कह लें कि एडवर्टाइज कर किया जाता है या कह लें कि डिफेंस के बहुत बड़े पैक साइन करके आ जाते हैं। एक बात और उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान शायद अभी तक भूला नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान को फिर से याद दिलाएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर ये बात की है। हाँ, असल वजह यूरेनियम की डील 2014 में हुई थी, अब बहाल हो गई है। इससे पहले भी इंडोनेशिया का दौरा किया, ब्राह्मोस डील हुई। क्या कहना चाहते हैं कि ये विजिट्स जो है वो कितने जरूरी हैं? भाई विजिट जरूरी, पता क्या बात है, मैं आपको बताऊं, जो मुल्क का सोचते हैं ना जी मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं, वो ये करते हैं। बिल्कुल। जो होते हैं ना कि फड़लू, और जिसने बस वो होना है कि करप्शन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अवाम का नहीं सोचना, वो उनको इन चीजों से कोई फायदा नहीं होता। अब देखिए 7-8 की ममालिक की हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान को नहीं मदद किया गया। हाँ। देखे ना। और मैं एक बात बताऊं आपको कि G7 की आप बात कर रहे हैं, G7 भाई वो देखें, बेकारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है। किसी भी आप कोई फैमिली में देख लें, आप अपने रिश्ते में कोई जो आपको मांग रहा होगा ना, उसको एक या दो दफा करेंगे, प्रॉफर करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो यही बात हमारी है कि हमारे पास है क्या, एटम बम है, वो भी हमारा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि देखे ना अमेरिका उनके बयान आ रहे हैं कि जी हमारा बंदा बैठा हुआ है, वही कर सकता है। और नेतन्याहू का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान का एटम बम ना इंडिया पे चलेगा, ना इसराइल पे चलेगा, किसी पे नहीं चलेगा। तो फिर किसी पे चलेगा, हमारे ऊपर ही चलेगा। फिर ये तो है। यहाँ पे तो यही कहा जा रहा था कि अमेरिका बड़ी तारीफें कर रहा है, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया जंग में वो कोई और नहीं कर सकता। भाई मैं आपको बात बताऊं, वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान सालिसी करा रहा है। जी। सालिसी पता कौन करवाते हैं? जो कोई बड़ा हो, जिसकी बात कोई मानी जाए। वो अब आप किसी मोहल्ले में भी किसी की लड़ाई हो ना, तो उसमें सुलह करवाएगा ना, तो कोई बड़ा सुलह करवाएगा कि यार उसकी बात मानी जाएगी, उसकी रिस्पेक्ट होगी। इनकी कौन मानेगा भाई? ये भीख मांगने वाले, कर्जे खाने वाले, ये इनको कौन इनको तो अपनी गवर्नमेंट को अवाम ने चुना है ना, ऐसा तो ना आप रहे हैं। माँ सदके जाए कि ऐसा मुंह पे झूठ बोल रहे हैं मेरे कि अवाम ने चुना है। ये तो सबको पता है, बच्चे को भी पता है। वो तो एक मजाक हो रहा है। सीरियस बात ये है कि भाई सीधी सी बात है कि ना ये वोटों से आए हैं और ना ही इन्होंने कुछ करना है अच्छा, अवाम का अच्छा करना है। और मैं आपको सही बताऊं कि ये अवाम भी है इसी लायक, जो अवाम अपनी जिसको अवाम अपनी को अपने इख्तियारात का और अपनी जो सहूलत है उसका नहीं है, जो बुनियादी जरूरत है बुनियादी। जय हिंद मित्रों, मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पाकिस्तान में सरसा होने लगी है, और क्या सरसा हो रही है आप खुद सुन लो। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारी चैनल आपको सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से हमारी चैनल को थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा। और जय हिंद। हमारी जो है ना पर्सनैलिटी है, वो एक लहदा बात है कि एक हम एटमी ताकत है, ये वो सारा वो दौरे कर रहा है, कभी किसी जगह से पूरी नहीं पड़ रही उसकी, तो लानत का तो गल में पड़ रहा है। खुददार कंट्री के अंदर गरीब मर रहे हैं, और जो खुददार कंट्री नहीं है वो अपने लोगों के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहा है। वो आपकी बात सारी सही है, वो तो कर तो रहे हैं। तो सही है ना? नहीं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है ना, कोशिश कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे सुबह हो तो शाम को काम हो जाए, वो एक तरीकेकार है उनका। हमारी जो 70 साल से ज्यादा हो गया, सुबह शाम की तो बात ही नहीं है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे बाद में बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ 1971 में। आज उनकी मईशत हमसे ऊपर है, आज उनके बिजली का यूनिट 13 रुपए है, 13 बांग्लादेशी करेंसी है। पाकिस्तान 60 से 70। तो असल में पता क्या है, हमारे मुल्क में जो है ना हुक्मरान, ये खाने वाले हर चीज खा गए, हर चीज को मुखलस नहीं है को मिला। भट्टो के बाद कोई भी आया ही नहीं कि जो मुल्क को सीधा करके चला। पोर्ट एग्रीमेंट किया यूरेनियम के साथ, यूरेनियम के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें। देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहोनी हुई है, लेकिन अहम बात जो इसमें डेवलपमेंट है, इम्पैक्टफुल इसलिए है कि जब अमेरिका ने मजमूई तौर पर ये प्रोग्राम बनाया कि चीन के ख़िलाफ़ इंडिया को इस्तेमाल किया जाएगा, तो इंडिया को दी जाने वाली जो रियायतें थी उनमें से एक रियायत उसका सिविल न्यूक्लियर ग्रुप का हिस्सा बनना भी। सिविल न्यूक्लियर ग्रुप उन ममालिक पर मुश्तमिल है जो दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और वो फिर दुनिया को सप्लाई करते हैं। उसमें शमूलियत या उस
कि उस मार्केट तक, जो शेयर्ड मार्केट तक एक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें लें जो IAEA के सुपरविजन में हों और उसके नीचे आती हों, और फिर आप क्लियरली बताएं कि ये सामान जो हम ले रहे हैं फ़लाँ जगह इस्तेमाल करेंगे। तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम काफ़ी बड़ी मिकदार में मौजूद है। इंडिया की न्यूक्लियर इंडस्ट्री को सपोर्ट, इंडिया को पावर चाहिए, यानी पावर से मुराद ये है कि इंडिया को इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे चूँकि 6-7% की ग्रोथ है, तवज्जो IT के ऊपर है और तवज्जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। तो जब IT और मैन्युफैक्चरिंग पर आप तवज्जो रखते हैं तो उसके नतीजे में आपकी इमीडिएट नीड पावर है। तो उस पावर के लिए आपको हर जहाँ से मुमकिन हो आप इकट्ठा करते हैं। तो इंडिया ने ये अब कोशिश की है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। और अब आप ज़ाहिर है बहुत यानी अगर आप कंपेयर टू जो फॉसिल फ्यूल है उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आलूदगी भी बहुत ज़्यादा होगी, ये चीप भी होगा और इसकी ज़िंदगी भी ज़्यादा लंबी होती है। तो लिहाजा आप इस रास्ते को आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके नतीजे में इंडिया में यस एक बात आप कह सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक जो बिजली के मसाइल हैं वो तो हल हो सकते हैं, लेकिन इसका दिफा हुई है, यूरेनियम ड्रिल्स हुई हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में, एनर्जी में, इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में हुई हैं। इंडिया को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं जी कि ये हमारा टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। ये वो मोदी साहब को कहते हैं कि आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टनर हैं और आपसे ज़्यादा हम किसी को उतनी अहमियत नहीं देते। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भला हो अमेरिका ने सबको रास्ते दिखाए हैं इंडिया के, और बाद में खुद उस रास्ते से पीछे हट गया। और ये मुल्क जो हैं सारे के सारे, अब इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है बट टू बी फ्रेंड विद इंडिया, विद द रीज़न बिहाइंड इज कि इनकी वो मार्केट है। तो इनके पास तो कोई चॉइस नहीं है कि वो जिसे कहते हैं ना उसके अलावा कि क्या करें और क्या ना करें और किस तरह चीज़ों को लेके चलें। बहरहाल वो पता तो चलेगा कि किस अंदाज से चीज़ें जो इंडियंस चलाने की कोशिश अमेरिकन्स नहीं चला सके इंडिया के साथ, बाकी ममालिक इसको कैसे चलाएंगे और क्या होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इंडियंस जो हैं वो दे आर सेलिंग ह्यूमन स्पाइस एज अ मार्केट, बेच रहे हैं कि देखिए हम बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है और हमारी तरफ आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा चलें, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हमें जो है ओशंस ने सेपरेट किया है लेकिन हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। और इंडियंस को जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया कभी भी इंडिया के करीब ना आए अगर इंडियंस की क्लियरेंस अमेरिका में ना हो। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है फॉर एग्जांपल, और इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कहने के बाद एडवर्टाइज करके आ जाता है या कहने के डिफेंस के बहुत बड़े पैक साइन करके आ जाते हैं। एक बात उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान शायद अभी तक भूला नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान को फिर से याद दिलाएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर ये बात की है। हाँ, असल वजह यह है कि पिछले 3-4 साल से ना ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात कर लें, उसके बाद हमें लग रहा था कि शायद इंडिया का कोई डाउनफॉल आ जाएगा, इंडिया को ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तैयारे की बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं, उनकी मार्केट क्रैश होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसी तैयारों की आई थिंक मुझे उसका नाम बड़ी मार्केट थी, तकरीबन 112 जो राफेल जेट्स थे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर, राफेल जेट की इन्होंने बहुत ज़्यादा डील्स वगैरह की हैं, लेकिन कुछ भी टका फ़र्क नहीं पड़ा। उसके अलावा मोदी की जिस तरह की स्पीड है, मोदी जिस तरह का माइंड सेट है, और मोदी जिस तरह के एग्रीमेंट कर रहा है, जिस तरह के मोदी का क्या लेवल है, एक मोदी कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे को कि आप हम अपनी ज़मीन कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ नहीं देंगे। ये भी मोदी ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान के लिए हम अपने हवाई अड्डे नहीं देंगे। और मोदी का जिस तरह का माइंड सेट है, मुझे नहीं लग रहा कि मोदी को किसी चीज़ की कोई कमी है या मोदी को कोई है ऐसा सीन है। मोदी की बड़ी अच्छी माइंड सेट है, बड़ा अच्छा जा रहा है। और जिस तरह के वो ट्रेड साइन कर रहा है, जिस तरह के एग्रीमेंट कर रहा है, जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रियों के साथ कर रहा है, ये रिसेंटली बंगोला के साथ के किसके साथ वहाँ पे भी करके आया है, 2 दिन पहले की बात है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करने जा रहा है और मोदी को तो मानना पड़ेगा।
बिल्कुल आपकी बात सही है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि ट्रंप की जान को खतरा पड़ गया है। सुनने में आया कि ट्रंप की भी जो असैसिनेशन है, जो कत्ल है, उसके प्लान किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल पड़ चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब कह लें कि बुगला चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही असल, अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप सियासतदान भी है। डोनाल्ड ट्रंप रात को कुछ कहता है, सुबह को कुछ कहता है, 1 मिनट में वो पटूसनी मार के उस साइड पे चला जाता है, दूसरी में उधर चला जाता है। कभी